नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। मेरे एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक अधिकारी ने लिखा कि एक सरकारी सेवक सस्पेंड चल रहा था और वो जेल चला गया और फिर कुछ समय जेल रहा, फिर जेल से बाहर आ गया। तो जितनी अवधि वो जेल में रहा, जो डिटेंशन पीरियड था, उस पीरियड का सबसिस्टेंस अलाउंस या उस अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसका उत्तर सीधे सीधे देने के बजाय हमें लगता है कि एक जजमेंट आपके सामने पढ़ दूँ मैं, या संक्षेप में रख दूँ तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ये मामला है अशोक कुमार तिवारी वर्सेस चेयरमैन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये जजमेंट आया 20 मई 2004 को। मामला कुछ ऐसा था कि श्री अशोक कुमार तिवारी यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में क्लर्क थे। उन पर एक मामला हो गया क्रिमिनल केस 302 का, 302 आईपीसी मर्डर केस, और वो 19 नवंबर 1998 से कार्यालय उन्होंने बंद कर दिया, और उसके बाद 21 नवंबर 1998 को उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अच्छा, ये सब चीज़ें कॉरपोरेशन की जानकारी में नहीं थी। कॉरपोरेशन की जानकारी में आई 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को उनके अधीक्षण अभियंता ने उनका निलंबन आदेश जारी कर दिया। मुकदमा चलता रहा और 16 अगस्त 1999 को उनका एक्विटल हो गया, यानी कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। 16 अगस्त 1999। उसके बाद कुछ दिन वो घर बैठे और 30 अगस्त 1999 को उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि उनको बहाल किया जाए, क्योंकि उनका एक्विटल हो गया, कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। और फिर उनको 7/9/1999 को ज्वाइन करा लिया गया। उसके बाद उन्होंने अपने अधिशासी अभियंता को एप्लीकेशन लगाई कि साहब, ये जो पीरियड था जिसमें वो अरेस्ट के पहले भी कार्यालय नहीं आ रहे थे, जो अनुपस्थित थे, उस पीरियड का, फिर जो जेल में रहे वो अवधि, और जो फिर बाद में जेल से आने के बाद जब उन्होंने ज्वाइन किया उस बीच की जो अवधि थी, उस पूरे को उन्होंने कहा कि साहब मेरे को अर्न लीव सैंक्शन कर दी जाए, उपार्जित अवकाश। और फिर जो उनके अधीक्षण अभियंता थे उन्होंने महाप्रबंधक के पास इसे भेजा, और उनके महाप्रबंधक ने लीव विदाउट पे सैंक्शन करे। अर्न लीव नहीं दी, लीव विदाउट पे को कर दिया। अब उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट में गए, और कोर्ट में उन्होंने कहा कि जब मुझे एक्विटल हो गया है तो मुझे इस पूरे पीरियड की सैलरी दी जाए। और वो जो पहले, जो अरेस्ट से पहले जो नहीं आ रहे थे वो पीरियड, और जेल से आने के बाद, एक्विटल के बाद, वो आप अर्न लीव कर दीजिए, और बाकी जो है मुझे पूरा सैलरी दीजिए। क्या कहेंगे आप? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कोर्ट ने क्या माना वो देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि देखिए, जेल में तो ये रहे, अगर आप फंडामेंटल रूल्स जो फाइनेंशियल हैंडबुक के हैं, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें, 53, 54, 55, यदि कोई सरकारी सेवक 48 घंटे से अधिक अभिरक्षा में रहता है तो उसे डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। तो जेल में तो ये थे, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता इतने टाइम तक, तो उसके हिसाब से डीम्ड सस्पेंशन हो गया। अब 54B, यही हाईकोर्ट ने कहा कि जो अगर किसी सरकारी सेवक का निलंबन समाप्त होता है तब 54B के अनुसार कार्रवाई होती है।
अब 54B में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ये तय करती है कि इनका वेतन भत्तों का क्या होगा, क्या इनको पूरा वेतन दिया जाएगा या जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वही होगा, इस पे तय होता है 54B के अनुसार। लेकिन 54B लंबा चौड़ा है, उसको ज़रा देख लीजिएगा। अब मैं केवल संक्षेप में बात करूँगा, उसके तो अंदर कई सब क्लॉजेज हैं। लेकिन उसमें एक शर्त है कि जो फंडामेंटल रूल 53 में जो सब्सिस्टेंस अलाउ तय होता है, जो जीवन निर्वाह भत्ता या साथ में जो अन्य भत्ते एडमिसिबल होते हैं अंडर फंडामेंटल रूल 53 ऑफ फाइनेंशियल हैंडबुक, तो जो ये निर्धारण होगा निलंबन अवधि का कि इसको क्या दिया जाएगा, वो सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं हो सकता। अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि पूरी सैलरी नहीं देनी है, कम देना है, तो जो जीवन निर्वाह भत्ता है उससे कम नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने कहा कि ये अशोक कुमार तिवारी, इनको जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए जिस पीरियड में वो जेल में थे। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। और भी 2-3 जजमेंट थे मेरे पास, लेकिन मुझे लगा कि ये आपको बताना प्रासंगिक होगा। तो आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी और ये चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी, पसंद आई होगी। और यदि पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा। और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आभार। बहुत जल्द एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।